Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है द हैंगमैन एनर्जी। लेट्स सी और क्या आता है। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। द मैजिशियन, टू ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, King of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। गाइस, हाल ही में ना कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में जिसने उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। उनको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़, बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, जिसके बाद में ना ये खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मुझे इनकी खुद से नाराज़गी दिखाई देती है कि पर्सन कहीं ना कहीं खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस वक्त। ठीक है, मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। सो वॉन्स की एनर्जी जो कि न्यू बिगिनिंग को बताती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। लेकिन सारी चीज़ें अंदर है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं ये अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए हैं। इनको आपकी तरफ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ रहा है कि इनका ना ये हो रहा है कि मुझे ये अप्रोच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मिस ये आपको करते हैं और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये लेट नाइट तक यही सोच में रहते हैं कि मुझे अब अपना नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है और काफ़ी मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उदास हैं अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे, खुद से नाराज़ हैं, खुद के क्योंकि इनकी खुद की चॉइसेस, इनके खुद के फैसले इनको गलत साबित कर रहे हैं कि तुमने देखो कितने गलत डिसीजंस और ये सारी चीज़ें की हैं। तो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देते हैं यहाँ पर, खुद को लेकर के नाराज़गी दिखाई देती है, इरिटेशन दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चलता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा कौन सा, क्योंकि इस मैजिशियन के पास ना कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी और वॉन्ड भी है। ये कार्ड हमेशा मुझे जब भी इंसान कुछ प्लानिंग कर रहा होता है ना, तो ये कार्ड हमेशा शाम दाम दंड भेंट वाली नीति को बताता है कि इसके पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कि अब ये किसका इस्तेमाल करता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन भी इसी सोच में है कि मुझे किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। ऑलराइट, तो इस तरीके की सोच में रहते हैं, बट इनको अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि इनको करना क्या है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर के क्लियरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स आ जाता है एस ऑफ वॉन्ड के साथ। तो न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
और अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है कि ना तो ये किसी से अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं ना कर पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी शायद ये सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं होंगे। फैमिली में भी ये अलग थलग रहते होंगे, घर वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे। ऑफिस वगैरह है, जॉब वगैरह ये करते हैं अगर, तो कलीग्स के साथ भी बस अपना अपना काम करते हैं। बाकी जो पहले वाला जो था ना इनका रूटीन, वैसा नहीं है। पहले वाला जो नेचर था वैसा नहीं है। पहले जैसे ये रहते थे ना हैप्पी हैप्पी एंड वो नहीं दिखाई दे रहा। उदासी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, कुछ ऐसा डेफिनेटली इनकी लाइफ में हुआ है। या तो किसी ने इनको धोखा दे दिया, ठीक है, या किसी पर इन्होंने ट्रस्ट किया था बहुत ज़्यादा। ये वो धोखे वाली एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो वो धोखा ही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पर्सन मेरे साथ ऐसा कर देगा। तो इस बात का कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा दुख है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हो, लेकिन वहाँ से सामने से भी बदले में इनको चीट ही मिला है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिर से मुड़ रहे हैं, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा इनको बेटर, और अपनी गलती भी इनको समझ में आ रही है। उसी वजह से तो ये हैंगमैन वाली एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है इनको कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मेरी वजह से सारी चीज़ें चल रही है। सो मुझे ना 2-3 रीडिंग से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ गाइस, कि मुझे ना ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है जहाँ पर इनको अपने फैसले को लेकर के रिग्रेट है। ठीक है, तो आई थिंक कि जिनकी एनर्जीज ये है कि इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, क्योंकि यही एनर्जी बार बार कलेक्टिव एनर्जीज में मैं पिक कर रही हूँ। इट मीन्स ये एनर्जी हाई चल रही है, और ऐसी एनर्जी जिन लोगों की है ना, उनके लिए बहुत जल्दी कोई एक्शन या कुछ आउटकम निकल के आ सकता है रिलेशनशिप का, अगर आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे हो तो। क्योंकि ज़्यादातर हाई एनर्जी ये चल रही है, इट मीन्स इसी में कुछ होने वाला है आगे। ओके, सो यहाँ पर अब मैं आपको साइन बताऊँ गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि किसी के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर आपको जो है साइन बताऊँ तो साइन दिखाई देते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ये मुझे साइन दिखाई देते हैं। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 12 है, 1 है, 2 है और यहाँ पर है 14। ठीक है, मंथ की अगर बात करूँ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मुझे दिखाई देता है मई। ठीक है, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो 1-1 का दिखाई देता है। 1 जनवरी हो सकता है इनका बर्थ डेट हो, या आपका हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इनकी, और भी हम देख लेते हैं। मैं दूसरा वाला डेक यूज़ करूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या कुछ एनर्जीज हैं इस पर्सन की। द बर्डन, courage, consciousness, harmony, एंड यहाँ पर है कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक से है क्रिएटिविटी। काफ़ी बर्डन में है आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, जो कि मुझे क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर अवेयरनेस चीज़ों को लेकर के, जैसे कि पहले बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे थे। ये मुझे दिखाई देता है कि पहले जो भी कर रहे थे बिना सोचे समझे कर रहे थे, बट अब जब ये हर चीज़ के बारे में सोचने समझने लगे हैं ना, तो इनको खुद ही के ऊपर गुस्सा आता है।
एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होती है, बर्डन भी फील करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना हमारे साथ कि यार मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया, या मुझे लग तो रहा था लेकिन मैंने पहले क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पहले क्यों मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में एक पीस चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इनके दिमाग में शांति नहीं है, ठीक है। बर्डन फील करते हैं, वो हिम्मत, वो करेज नहीं है कि आपके सामने आके जो है ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले या आपको अप्रोच करें, उसकी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिम्मत नहीं हो पा रही है। पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अभी इनको खुद ही के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड इनको डर भी है आपकी तरफ कदम बढ़ाने में, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा कंट्रोल करूँ, क्योंकि इनको ना अभी कॉन्फिडेंस नहीं बचा अंदर। एक होता है ना कॉन्फिडेंस, कि इंसान के अंदर 100% कॉन्फिडेंस है कि अरे हम जो है चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन इनको अपने अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इस बार ही नहीं मेरी गलती माफ़ की जाएगी। सो ये एनर्जी मैं बहुत पिक कर रही हूँ, ठीक है। मैं इस एनर्जी में रीडिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे ये एनर्जी ही मिल रही है बार बार, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। मैंने कई सारी रीडिंग्स में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि सेम एनर्जी आ रही है, और आपने भी कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व किया होगा। तो जिनसे भी रेजोनेट कर रही है ना, तो कोई ना कोई आउटकम आने वाला है। मतलब चीज़ें बहुत स्टक चल रही थी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, अब क्लियरिटी मिलेगी, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। कि क्या होना है इस रिश्ते का, क्या नहीं होना है, ये सब आपके आंखों के सामने आएगा अपने आप से, ठीक है। चीज़ें आपको अपने आप से दिखेंगी, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, एंड लेट्स सी, मैं कुछ और मैसेजेस लूँगी। मैं ये वाला डेक इस्तेमाल करने की सोच रही हूँ आज, कि मैं इसका इस्तेमाल कर ही लूँ। यूनिवर्स, आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हो इस डेक के थ्रू, प्लीज़ बताएं, हमें गाइड करें। ओवर थिंकिंग, आई थिंक आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। रोमांटिक मोमेंट्स भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, आपके साथ जो भी रहे अच्छे पल उनको बहुत मिस करते हैं। कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट से रिलेटेड इशू हो सकता है इस पर्सन को हो। यहाँ पर है अननेसेसरली वरिंग, कुछ ज़्यादा ही चिंता, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में सोचना। मतलब ये एक्शन जो नहीं ले रहे हैं ना आपकी तरफ, वो इनकी ज़्यादा सोचने की वजह से ही हो रहा है, ज़्यादा सोचने की वजह से ये एक्शन कोई ले नहीं पा रहे और ख़ुद भी स्टक हो रहे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो तो है ही यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टेंशन इसलिए हो रही है या ज़्यादा ओवरथिंकिंग इसलिए कर रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है आप दोनों की, और अचानक से बात करने में थोड़ी नर्वसनेस आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। बिट्रेयल हो सकता है इन्होंने चीज़ की है, सो इसके बाद में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये करने के बाद में तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का थोड़ा है ही, हर इंसान लो हो जाएगा। डिवाइन काउंटर पार्ट, आई फील आपके पार्टनर आपके साथ अब एक स्पेशल कनेक्शन फील करने लगे हैं या कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग है आप में, कुछ तो डिफरेंट है बाकियों से। कर्मा हो सकता है, किसी तरीके का कोई कर्मा इन्होंने पे किया हो, ठीक है, इसी वजह से आपसे दूर हुए। ये इस कनेक्शन में ऐसा नहीं था, आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं था, दूर होना नहीं था, लेकिन उनका कुछ कार्मिक रीज़न था जिस वजह से वो दूर हुए। बट आई थिंक इसमें दोबारा चीज़ें होंगी। कार्मिक्स, यस मैंने बोला ना, कुछ कार्मिक रीजंस, कर्मा एंड कार्मिक्स दोनों ही आ गए हैं। तो अगर इन्होंने चीट किया किसी और के लिए तो वो भी इनका कार्मिक ही था। इसलिए न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा ना कि इस कनेक्शन में नहीं था सेपरेशन का होना, आप दोनों को अलग नहीं होना था। आपके पर्सन की कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। अगर इन्होंने ब्रेकअप का भी बोल दिया ना तो भी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अबेंडेंस, इनको भी ये कनेक्शन अबेंडेंस जैसा लग रहा है और जस्टिस यहाँ पर होने जा रहा है। आपके साथ गलत हुआ, उसके साथ ये खुद ही जस्टिस करेंगे, खुद आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे। बट
जो मैंने यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व की है ना गाइज, वो एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक थे, परफेक्ट था, रिलेशनशिप अच्छा था, कार्मिक रीजंस की वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई थी, ठीक है। अब वो कार्मिक रीजंस जब तक थे तब तक चीज़ें गड़बड़ थी, अभी नहीं है तो आपके पर्सन अभी सोचने भी लगे, अब सोचने लगे तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक दिन कहीं ना कहीं एक्शन ले भी लेंगे, एक नई शुरुआत हो भी जाएगी। सो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इस रिश्ते में, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिवर्स इस रिश्ते में, प्लीज़ गाइड करें। मैं बॉटम ऑफ द डेक से 3 कार्ड्स लूँगी, प्लीज़ दीजिए यूनिवर्स मुझे बॉटम ऑफ द डेक से 3 कार्ड्स। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का हो, नथिंग टू क्या बोल रही हो, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर है मेरे सेल्फ। हाँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों मिलोगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। कॉल मैसेज की कन्वर्सेशन नहीं दिखाई देती मुझे, कॉल मैसेज थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप दोनों के बीच में जो मेन डिस्कशन है, मेन बात कुछ होगी तो मिलके ही होगी। लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, मिलने के लिए आपको बोल सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इनसे मिलोगे, एक बार मिल के बात होगी, ठीक है। एंड वहाँ मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन, आपके सामने भी क्लियरिटी आएगी इनसे मिलने के बाद, बात होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी क्लियर होंगी, जहाँ पर आपकी टेंशन अगर है इस रिश्ते को लेकर के तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी सब कुछ रियलाइज़ करके आएंगे, तो उनके अंदर आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। आप देखोगे उनकी थिंकिंग में, उनको आपको लेकर के बिहेवियर में चेंज है और अच्छा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर है नथिंग टू वरी अबाउट। चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा परेशान मत हो, इतना वरी करने वाली कोई चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है वो सब यूनिवर्सल रीजंस की वजह से हो रहा है, चिल करो, नॉर्मली इसको एक्सेप्ट करो। जो भी है यहाँ पर ना आपकी गलती ना उनकी गलती, ये कुछ और ही चल रहा है पैटर्न, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी होने के चांसेस हैं, बट वो डिपेंड करते हैं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी, कि जो आप दोनों के बीच में बातचीत होगी उसके बाद आप दोनों क्या फ़ैसला लेते हो, या ख़ास तौर पर आप क्या फ़ैसला लेते हो, उसके ऊपर ये रिश्ता डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है चांस वो है बात होने का, तो वो होगी, ठीक है। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स आपकी तरफ से। द टेम्पल पाथ, नंबर 12, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, नंबर 37, यानी कि नंबर 10 या नंबर 1 बोल सकते हैं, और इसको नंबर 3 बोल सकते हैं। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 1 और नंबर 10। अभी यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी और अपने करियर में थोड़ा बैलेंस बनाओ, ठीक है। बाकी चीज़ों पर इतना फोकस मत करो। अभी आपको देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी, हमारा करियर और हमारी लव लाइफ, ठीक है, जिसको हम पर्सनल लाइफ का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर ना अभी हाल फिलहाल आपको लव लाइफ पर इतना फोकस करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर कहा जा रहा है फोकस करो अपने करियर पर, अपने ड्रीम्स पर, जो आप चाहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव रखो, यूनिवर्स के ऊपर, मेडिटेशन वगैरह करते हो करो, चक्रा हीलिंग वगैरह करते हो करो, अपने मेंटल पीस के लिए जो भी आप करते हो स्पिरिचुअलिटी में वो सारी चीज़ें करो, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन बाकी चीज़ों की लेनी नहीं है। यहाँ पर एक वार्निंग है आपके लिए
कि अगर इस वक्त आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इस वक्त अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने जो भी आप चाहते हो, जो भी डिज़ायर हैं आपके, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे आपको बड़ा नुकसान फेस करने को मिल सकता है। आगे जा कर के आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे फोकस करना चाहिए था। तो ये वार्निंग है। तो यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप अभी हाल फिलहाल सिर्फ 2 ही चीज़ों पर पूरा अपना 100% फोकस दो। एक तो आपका करियर होना चाहिए, दूसरा आपके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, आप जो भी उसके लिए करते हो, चाहे आप जर्नल लिख रहे हो, चाहे आप जो है कोई हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी मतलब जिससे आप अपना मेंटल पीस बना के रख रहे हो ना, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो एंड अपने ड्रीम्स पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो। इन 2 चीज़ों पर अभी फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये आप लेके चलो। और बाकी मैं यही कहूँगी कि अभी चीज़ों को थोड़ा सरेंडर करते हुए चलो गाइस, डिसीजंस मत लो ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा डिसीजंस मत लो, अभी चीज़ों को सरेंडर करके चलो थोड़े टाइम, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आप अगर कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जाओगे शायद गलत हो सकता है। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करके चलो अभी, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के चलो, जो भी वो कर रहे हैं उनको करने दो। अपनी तरफ से उसमें 4 चीज़ें ऐड मत करो, अपना फैसला मत लो, जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो एटलीस्ट 3 मंथ्स। सो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।